तो एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध होने वाली स्थिति है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही है अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है और अमेरिका लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है ईरान के पास में, और ऐसा लग रहा है कि वहां पे लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, क्योंकि अब इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं और ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद वहां पर जो एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में ईरान के आईआरजीसी के जो टॉप अधिकारी, पूर्व टॉप अधिकारी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के पास ऑलरेडी एटम बॉम्ब है, और ये बात अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर हम सबको यही पता है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है और किसी के पास नहीं। यहाँ तक कि ईरान, चूंकि ईरान लगातार एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी की वजह से आज लड़ाई वाली स्थिति भी आई है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। तो ये दावा बहुत ही सनसनीखेज इसलिए भी है क्योंकि अभी जो गल्फ में पूरा जो टेंशन है उसके पीछे एटम बॉम्ब है। और आपको जरा सा इसके बारे में बता दें कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कुछ दिन पहले इंडिकेट किया था, इशारे में बताया था कि अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो उसके अगले ही दिन सऊदी अरब को भी एटम बम दे दिया जाएगा। ये बात अपने आप में, अब दोनों को लिंक करते हैं संजय जी कि ये अपने आप में काफ़ी बयान बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील हुआ है। अमेरिका सऊदी अरब का एक बड़ा अच्छा पार्टनर है। अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर ठिकाने उसके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं। इस बीच में ईरान का कोई अगर सीनियर अधिकारी, अगर आईआरजीसी का सीनियर अधिकारी अगर दावा करता है तो ऐसा सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ सनसनीखेज वो बात करने के लिए की होगी उसमें, क्योंकि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति अगर ये कहते हैं कि ईरान अगर एटम बम बना लेता है तो उसके अगले दिन ही सऊदी अरब को भी एटम बम मिल जाएगा। तो अपने आप में दोनों चीज़ों को लिंक करके हम देखते हैं तो इस दावे में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी नजर आती है। देखिए, इसको हमको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो देखिए, अगर एटम बम मिलने की बात है तो एटम बम तो सऊदी अरब को, अमेरिका के पास बहुत से तैयार एटम बम होंगे, वो अपना एटम बम उसको दे सकता है और उसको छोड़ने की तकनीक दे सकता है, विमान दे सकता है। नंबर एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है, अगले ही दिन एटम बम मिल जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए, बयान होते हैं, बयानों में कई बार बड़े बड़बोले बयान होते हैं, हवाई बयान होते हैं, ये उसी तरह का बयान है। क्योंकि अभी तक जो सूचनाएं हैं इंटरनेशनल स्तर पर, उसमें यह है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम नहीं है, ऐसी कोई तकनीक नहीं है। दूसरे, सऊदी अरब खुद इस तरह के किसी भी चीज़ का विरोध करता रहा है, परमाणु बम को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करने का विरोध करता रहा है और हमेशा परमाणु तकनीकी को शांतिपूर्ण कामों में लगाने की बात करता रहा है। हाँ, एक चीज़ और है जो कई बार ये अफवाहें उड़ती हैं और अभी भी उड़ रही हैं लगातार, कि जो अब्राहम समझौता है, अब्राहम समझौता सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के बीच में, मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच में जो बिल्कुल हुआ है, उसमें जो समझौता हुआ है उसमें कहीं न कहीं एक अघोषित एजेंडा है कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता तभी देगा जबकि उसको परमाणु तकनीकी दे दी जाए, उसके पास भी एक परमाणु हथियार पहुंच जाए, हो जाए। तो ये लेकिन ये एक अफवाह है। अब मैं बात फिर करूंगा कि इसमें जो पूरी निगरानी करती है दुनिया भर में रिसर्च एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका भी कहना है कि सऊदी अरब के पास कोई ऐसी सुविधा लेकिन नहीं है। लेकिन इस तमाम निगरानी के बावजूद ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ईरान के पास जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ये तो निगरानी करने के बाद और सारे प्रतिबंध के बाद भी हो गए। तो जब अमेरिका ही उसको निगरानी करने के लिए कौन करता है? ये तो पूरा दादागिरी तो अमेरिका की चल रही है कि अमेरिका कहता है, तय करता है कि किसके पास परमाणु बम होने चाहिए, किसके पास नहीं होने चाहिए। और ये शक इसलिए भी ज़्यादा इसमें हो रहा है कि शक की सुई इसलिए भी अमेरिका की तरफ ज़्यादा जाती है कि जो पाकिस्तान के पास जितने भी एटम बम हैं, इसके बारे में ये बताया जाता है कि टेक्निकली पाकिस्तान इतना पावरफुल कभी नहीं रहा कि इतने सारे जो एटॉमिक हथियार उसके पास होने चाहिए थे। तो जो अब ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने वहाँ पर अटैक किया, जहाँ पर उसके परमाणु हथियार रखे हुए थे, उसके बाद से काफ़ी कयास लगाए गए कि अमेरिका ने ही अपने वहाँ पर परमाणु हथियार रखे हुए थे, इसकी वजह से ही पाकिस्तान के पास बहुत सारे परमाणु हथियार है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से वहाँ पर इसलिए रखे हैं कि कभी भी उसको गल्फ एरिया में, एशिया में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। इसके बाद से अगर इस शक की जो सुई है ना, तो इसको मतलब इस पर लगता है कि कहीं इस पर बात आगे जानी चाहिए और ये जानी चाहिए भी। नहीं, ये बात एकदम सही है। देखिए, जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था और भारत ने अपनी मिसाइल्स
इस समय नाम बिल्कुल निकल रहा है, लेकिन उन पहाड़ों के बीच में उसने ठिकाने पे मारी तो वहां पे परमाणु रिसाव होना शुरू हो गया और दुनिया भर में वहां पे अमेरिका के वहां पे वो विमान भी पहुंचे जो कि रेडिएशन की निगरानी करते हैं। इनफैक्ट वही टर्निंग पॉइंट था जहां से डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से नाराज हुए और उसके तुरंत बाद आप देखिए दोनों देशों के बीच में तुरंत समझौता हुआ और रोक दिया गया। उसके बीच में कई तरह की अफवाहें निकली। उसके बाद ये चर्चाएं होनी शुरू हुई कि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा तो वहां पर नहीं, इसका एक विकिरण रेडिएशन होना शुरू हो गया है। दूसरी खबरें बड़ी प्रमुखता के साथ आई कि अमेरिका खुद वहां पे अपने परमाणु हथियार स्टोर कर रहा है और उस पर सीधे सीधे वहां पे मिसाइल का अटैक हुआ है और इसलिए रेडिएशन हो रहा है। देखिए ये बात सही है कि दुनिया भर में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती है और उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो होते रहते हैं और किसी को बताए नहीं जाते, और खासकर सैन्य मामलों में अमेरिका की बहुत ढेर सारी बातें जो 40 साल पहले हुई, 50 साल पहले हुई, वो आज मालूम पड़ती हैं कि अमेरिका ने उस समय और अमेरिका के ना चाहते नॉर्थ कोरिया के पास है ना परमाणु हथियार, इतने सारे परमाणु हथियार बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीन और रूस की मदद से ही मिले उसको भी। हाँ, तो ये बात सही है कि बहुत ढेर सारे सीक्रेट्स हैं, रहेंगे, वो दुनिया को हो सकता है आने वाले टाइम पता चले, लेकिन वो होते हैं। और सऊदी अरब के पास परमाणु बम है या नहीं है, इतनी जल्दबाजी में अगर देखें तो इतनी जल्दबाजी में तो परमाणु बम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि उसकी कुछ तकनीकी अमेरिका उसको उपलब्ध कराने वाला हो, या ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों का स्टोरेज किया हो, सऊदी अरब में भी ऐसा कुछ करने वाला है। क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का बहुत बड़ा ठिकाना है, बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट ठिकाना है। और इसमें एक बात यह भी है कि जब से गल्फ में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है, नॉर्मली सऊदी अरबिया चाहता है कि लड़ाई ना हो, गल्फ में भी लड़ाई ना हो, इसलिए वो कभी भी इजराइल के बहुत खिलाफ इस तरह से भी करके नहीं गया, ईरान के खिलाफ में भी वो हमेशा रहा है। लेकिन जो हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से पिछले कुछ खासकर 1-2 सालों में जो वहाँ पर हालात हुए, ईरान इजराइल के बीच में जब लड़ाई हुई है, उसके बाद इजराइल ने जब कतर पे भी जब हमला किया था, कतर के अंदर जो हमास के लोगों को मारने के लिए, उसके बाद से सऊदी अरब थोड़ा बेचैन है। और उसके बाद एक और डेवलपमेंट होता है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में जो रिलेशन है वो खराब होते हैं। तो मिला जुला के जो अभी गल्फ कंट्रीज में स्थितियां काफ़ी ही विपरीत चल रही हैं, उसमें सऊदी अरब का बेचैन होना बहुत स्वाभाविक है कि सऊदी अरब का जो मेन उसकी ताकत है, वहाँ जो पैसे उसके पास है, तेलों का भंडार है, और वो जानता है कि किसी भी तरह का युद्ध की स्थिति आए या किसी ने भी सऊदी अरब पे अटैक कर दिया तो सऊदी अरब बर्बाद हो जाएगा। इस बात को सऊदी अरब बहुत अच्छे से समझता है, इसी वजह से बार बार सऊदी अरब इन चीज़ों से भागता है। लेकिन अब अगर असुरक्षा की अगर बात आती है, अब सऊदी अरब को भी लगता है कि कहीं अमेरिका ने जिस तरह से दूसरे देशों को धोखा देता है, अगर सऊदी अरब को भी धोखा दे देगा, और तो उसमें स्थिति में तो हर कुछ इसी डर के मारे तो जाकर के उसने पाकिस्तान से डील की, डिफेंस डील, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ देने को कुछ भी नहीं है जो कि, लेकिन उस डिफेंस डील के पीछे बस ये कि सऊदी अरब के पास सेना नहीं है, तो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के भाड़े के सैनिक उसके पास आ सकते हैं। वो देखिए, वो डिफेंस डील तो इसलिए हुई है क्योंकि अमेरिका चाहता था, तो उसने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला और ये इसलिए डिफेंस डील हुई। हालांकि मैं अब तक यही कहूंगा कि ये ईरान जिस तरह से तमाम बहुत ढेर सारी प्रोपोगेंडा करता है, ये उसी एक प्रोपोगेंडा का पार्ट है कि सऊदी अरब के पास अमेरिका एटम बम दे चुका है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें फिलहाल अगर मैं देखूं सारी तथ्यों के साथ, सारी चीज़ों के साथ, वर्ल्ड परमाणु रिसर्च एजेंसी के रिपोर्ट के साथ, तो अभी इसमें कोई खास दावा नज़र नहीं आता। लेकिन ये बात सही है कि अगर उस पर कोई इस तरह का हमला होता है तो उसको बहुत ढेर सारे ऐसे देश हैं, अमेरिका खुद उसको परमाणु बम उपलब्ध करा सकता है और उसके हिस्सों के हिसाब से उसका उपयोग कर सकता है। हाँ, तो वही बात है, क्योंकि संजय जी का कहना भी सही है कि ईरान हमेशा एक प्रोपेगेंडा करता है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक AI वीडियो जारी करके उसने किस तरह से अमेरिका का युद्धपोत जो है USS अब्राहम लिंकन को तबाह करने का जो एक वीडियो उसने दिखाया था। तो ये हो सकता है कि उसका पार्ट का हिस्सा हो। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जिस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, कुछ दिन पहले UAE ने भी भारत के साथ एक ऐसा डील किया है जिसमें वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो भी अपना एटॉमिक प्लान चला सकता है, छोटे छोटे रिएक्टर बनाने का जो उसमें चलाने का। तो ये चाहत तो है, ये चाहत यूएई में भी है, ये चाहत सऊदी अरब में भी। लेकिन दोनों में एक ही कॉमन चीज है। देखिए, यूएई में और संयुक्त अरब में ये दोनों चाहते हैं कि परमाणु तकनीकी उनको मिले, लेकिन ये सुरक्षा के लिए, शांतिपूर्ण कामों के लिए मिले। वहां वो इसके मतलब अपने बिजली के रिएक्टर लगाएं, इससे बिजली का उत्पादन करें। इसके अलावा और उनकी कोई भी मंशा नहीं है जो फिलहाल उनके बयानों से लगती है। हाँ, उनकी मंशा लड़ाई की बेशक ना रही हो, लेकिन सुरक्षा की जब बात आती है तो हर देश चाहता है अपने आप को सुरक्षा के लिए हर तरह की चीजें मुहैया कराने में। तो ये हो सकता है कि उसकी एक वजह हो। लेकिन हाँ, फिलहाल ईरान की बातों को हम इस तरह से एकदम नहीं मान सकते, क्योंकि जिस तरह का युद्ध चल रहा है उसमें ये माइंड गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान लगातार
प्रोपेगेंडा फैला भी रहा है। और सऊदी अरब ईरान के रिश्ते किसी छुपे हुए नहीं है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। और अभी जब अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है तो भी सारे मुस्लिम देश जो हैं वो ईरान के साथ खड़े नहीं हैं। ऐसे में अलग थलग पड़ा हुआ ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से चीज़ों को कन्फ्यूजन क्रिएट करे और ताकि अपने आप को आगे बढ़ाने का कोई एक रास्ता वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि ये जो ईरान का ये दावा है ये कितना सही है कितना गलत है। इस पर उम्मीद है कि बहुत जल्दी अमेरिका की तरफ से भी सऊदी अरब की तरफ से भी रिएक्शंस आएंगे और तमाम जो चीज़ें हैं वो जांच में पता चल जाएंगी कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या इसमें कुछ सच्चाई है भी। तो तमाम घटनाओं पर आप नज़र बनाए रहिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।